हर श्वास पर कृष्ण मिलन की आस जगाए वही है महाराज। श्वास श्वास पर कृष्ण रटे वृथा श्वास जने खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए न। कुछ लोग कहते हैं भगवान कृष्ण ने महाराज की लीला क्यों करी? ये कोई काम लीला नहीं, ये साक्षात श्याम लीला। ये गोपियां कोई साधारण जीव नहीं है, ये गोपियां साक्षात वेदों की विचार है, साक्षात वेदों के मंत्र है गोपियां। आज भगवान जब वृंदा विपिन में वेणु निनाद करते हैं तो सारी गोपियां जो जिस कार्य को कर रही होती हैं उस कार्य को वहीं पर छोड़ करके और चल देती हैं गोपियां भगवान कृष्ण की ओर। एक गोपी के पति ने उसको जाने से मना किया, उसको एक कक्ष में बंद कर दिया, तो उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। शरीर से कक्ष में है पर आत्मा से मेरे कृष्ण के पास पहुंच गई वो गोपी। एक गोपी इतनी बावरी हो गई कि जो ही भगवान की बांसुरी को सुना, भोजन की थाली लेकर के जा रही थी ससुर जी के लिए, सो भोजन की थाली तो ले जा करके रख दी गाय के पास में, और गाय की घास की डलिया ले जा करके रख दी ससुर जी के आंगन। इतनी कृष्ण प्रेम में पागल है गोपियां। अर्धरात्रि के समय जो बांसुरी की आवाज को सुना, गोपियां दौड़ पड़ी। शरद पूर्णिमा की रात्रि है, चंद्रमा की रोशनी में जो गोपियां पहुंची कन्हैया के पास में, भगवान बोले आओ गोपियों, कैसे आगमन हुआ, क्यों आई हो, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं प्रियम किम करवामते। हम आपका स्वागत करते हैं गोपियों, लगता है आप इस घोर रात्रि का दर्शन करने के लिए आई हो। रजनीशा घोर रूपा घोरिश तत्व निषेविता। इस घोर रात्रि का दर्शन करने के लिए आई हो, आपने दर्शन कर लिया ना, अब आप शिव जाओ। गोपियां बोली कन्हैया कैसी बात करते हो, किसी मित्र को पहले बुलाते हो और फिर कहते हो कि तुम जाओ, ऐसा कैसे हो सकता है कृष्ण? कृष्ण ये संभव नहीं है। भगवान बोले गोपियों, ये जो तुम कर रही हो तुम्हारा पातिव्रत्य धर्म नहीं है। मातरा पितरा पुत्रा भ्रातरा पतयश्चवा विचिन्वन्ति पश्यन्तो मां प्रणवं बन्धुशादृशम्। तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई बंधु सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, तुम जाओ ना गोपियों। गोपियां बोली कन्हैया अगर जाना ही होता तो हम आती ही क्यों आपके पास। आज भगवान कृष्ण गोपियों से कहने लगे गोपियों तुम जो कर रही हो ना ये पातिव्रत्य धर्म नहीं है। गोपियों ने कहा कन्हैया पातिव्रत्य धर्म क्या होता है? कृष्ण एक बात बताओ, एक नारी है जो प्रतिदिन अपने पति की पूजा करती है, एक दिन उसके पति को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है, तो कन्हैया जब उसका पति बाहर चला जाता है तो कृष्ण वो अपने पति की फोटो रख करके और फोटो वाले पति की पूजा करने लग जाती है। अब कृष्ण तुम ही बताओ कि एक दिन उसका पति लौट करके आता है, दरवाजे पर खड़ा होता है, दरवाजा बजाता है, तब तक उस समय वो अपने फोटो वाले पति की पूजा कर रही होती है, तो उसको असली पति के लिए दरवाजा खोलने के लिए जाना चाहिए, पहले फोटो वाले पति की पूजा करनी चाहिए।
भगवान ने कहा जब असली पति दरवाजे पर खड़ा हुआ है तो फिर फोटो वाले पति की पूजा करने की क्या आवश्यकता है गोपियों। जो ही कहा गोपियां बोली कन्हैया बस यही तो हम आपको समझाना चाह रही हैं कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, सबके प्राणपति तो कन्हैया आप ही हो। आपसे बड़ा कौन हो सकता है। अब किसके पास जाए हम। ये हाड़ मास की देह आज है कल नहीं रहेगी। प्रभु मेरे पति तो केवल आप हो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। आज मानो भगवान गोपियों को ठोक बजा करके देख रहे थे। शुद्ध पूर्णिमा की रात्रि के दिन भगवान ने गोपियों के साथ में महारास करना आरंभ किया। आज एक कन्हैया चारों तरफ गोपियां हैं, राधे रागिनी भी हैं, राधा भी नाच रही, कृष्ण भी नाच रहे हैं। उसी समय क्या हुआ, अचानक से राधा रानी के पाम की पायल टूट गई और जैसे किशोरी जी के पाम की पायल टूटी, कन्हैया ने राधे रानी के पाम को रखा अपने पाम पर और किशोरी जी के पाम की पायल को जोड़ने लगे कृष्ण। और जैसे राधे रानी के पैर की पायल को जोड़ा, एक गोपी के मन में विचार आया कहीं मेरे भी पाम की पायल टूट जाए तो कन्हैया मेरे भी पाम की पायल को जोड़ देंगे। उस गोपी ने अपने पैर को इतनी जोर से पटका, इतनी जोर से पटका कि उसके पैर की भी पायल टूट गई। भगवान ने उसके पैर की भी पायल को जोड़ दिया। अब तो सारी गोपियों में होड़ लग गई। गोपियों के मन में अभिमान आ गया कि देखो तो सही, जो सारे जग का रचैया है आज वो हमारे चरणों को पकड़ रहा है। लेकिन भगवान कहते हैं मुझे सब कुछ मंजूर है पर मुझे अभिमान मंजूर नहीं है। जो अभिमान करता है ना भगवान उसके पास नहीं रहते। जो मैं करता है कि मैं से जब तक जुदा नहीं होता आदमी में खुदा नहीं होता। मैं से जब तक जुदा नहीं होता आदमी में खुदा नहीं होता। अपने दिल को टटो करके देखो फासला बेवजह नहीं होता, फासला बेवजह नहीं होता। जो मैं करता है ना एक दिन होता क्या, बोले बकरा मैं करता है तो एक दिन सर कटा देता है और मैं करती है सबके मन को लुभा लेती है। और वास्तव में सत्य बात है क्योंकि हमारे पास हमारा है क्या, जो है वो भगवान का ही तो दिया हुआ है। हम जब इस संसार में आए तो क्या लेकर के आए थे। तन पर एक वस्त्र भी नहीं था और जब इस संसार से जाएंगे तो क्या लेकर के जाएंगे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे। अगर आप सोचो कि आप छोटी सी सुई भी अपने साथ में लेकर के जाओ तो वो भी आप अपने साथ नहीं लेकर के जा सकते। ये शरीर आपका यहाँ का यही धरा रह जाएगा। इस दुनिया में जो आया है उसको एक न एक दिन जाना निश्चित। वास्तव में सच्ची बात है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। कितना ही बड़ा धनवान क्यों ना हो पर उसको भी एक न एक दिन जाना पड़ता है। संसार में संतों ने कहा है, बोले कुछ लोग कोशिश करते हैं कि हम ना जाएं, पर ऐसा नहीं हो सकता। चाहे कितना भी प्रयास कर लेना लेकिन एक ना एक दिन जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए कहते भी हैं कि तेल चमेली चंदन साबुन, कि तेल चमेली चंदन साबुन और चाहे लगा लो से जगत में कोई न परमानेंट, जगत
परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जगत में गाइए। कोई न परमानेंट। ओ जगत में कोई न परमानेंट। सभी लोग ताली की सेवा करते हुए बोले, ये संसार है क्या? ये संसार एक होटल की तरह है। आप आए हो, कहीं जाओगे, किसी होटल में आपने रूम बुक किया, कहीं किसी होटल में आपने रूम बुक किया और आप वहां जाकर के रहेंगे, 2, 4, 6, 8 दिन रहोगे तब तक तो ठीक है, लेकिन क्या ज्यादा हमें आप सोचो कि आप हमेशा उस होटल में रह लो तो क्या रह सकते हो? क्या नहीं रह सकते ना। ईमानदारी से चले जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं फिर धक्के मार के निकालना पड़ेगा। यही होता है, इसलिए बोले ईमानदारी से जाना अच्छा होता है। ये संसार है क्या? तो कहा है, लगा दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट, ओ प्यारे जगत है रेस्टोरेंट, के प्यारे जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगा दुनिया में जगत है रेस्टोरेंट, प्यारे जगत है रेस्टोरेंट, ओ प्यारे जगत है रेस्टोरेंट। समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जय हो। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैसे हो भैया घूमो दिल्ली के, ओ प्यारे घूमो दिल्ली के। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, बोले कहीं भी जाओ, चाहे आप हरिद्वार चले जाओ, चाहे मथुरा जाओ, चाहे काशी जाओ, चाहे बनारस जाओ, कहीं जाओ, बोले पर
एक बात याद रखना। बोले क्या? बोले उससे क्या होगा? बोले उससे थोड़ी राहत रहेगी जीवन में। बोले क्या बात? तो बता दिया। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली कैंट हो प्यारे घूमो दिल्ली के, हो प्यारे घूमो दिल्ली के। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो। धोती पहनो पैंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट। बोले भैया इससे कोई तो बचता होगा ना, कोई तो ऐसा होगा जो इस काल से बच जाता होगा। बोले नहीं भैया, चाहे कोई भी हो। कहने लगे कि राष्ट्रपति या जनरल कर्नल चाहे हो लेफ्टिनेंट हो प्यारे चाहे हो लेफ्टिनेंट, प्यारे चाहे हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल चाहे हो लेफ्टिनेंट हो प्यारे चाहे हो लेफ्टिनेंट, हो प्यारे चाहे हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, हो काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट। बोले चलो ठीक है, मान लिया ये काल सबको खाएगा, पर कोई तो ऐसी जगह होगी जहां जाने से वहां का जो रिजर्वेशन होगा और वहां की जो व्यवस्था होगी वो थोड़ी अच्छी हो जाएगी। बोले हाँ, एक है ऐसा दफ्तर, उस दफ्तर में जाना और वहां पर अपनी एप्लीकेशन लगा देना, पर वहां पर कभी एब्सेंट मत होना। बोले कौन सा दफ्तर? तो बता दिया। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट हो प्यारे ये सच्ची गवर्नमेंट, हो प्यारे ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट हो प्यारे ये सच्ची गवर्नमेंट, हो प्यारे ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सीट कई इस दफ्तर में, लाल सीट कई इस दफ्तर से मत होना अपसेट। जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में कोई परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे करा लो बॉडी पॉलिश, चाहे करा लो बॉडी पॉलिश, चाहे लगा लो सेंट। जगत में कोई न परमानेंट, ओ जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।
नहीं। इसलिए अभिमान को त्याग करके अपने अंदर समर्पण भाव लेकर के आओ, क्योंकि जिसका प्रभु के प्रति समर्पण होता है। गोपियों के पास में क्या था? भगवान नहीं कहते तुम अपना धन मेरे पास में लेकर के आओ, धन भले ही ना लाओ। सुदामा जी महाराज क्या लेकर के गए थे? क्या जड़ा था नरसी के महलों में? क्या लेकर के आए थे फटे से रुमाल में? क्या औकात थी उस शबरी की? दरअसल केवल ये प्रेम की बात थी, केवल प्रेम के वश। भगवान केवल प्रेम चाहते हैं। मैं अपना अभिमान छोड़ो और अभिमान छोड़ करके प्रभु के पास आओ। पर आज गोपियों के मन में अभिमान आ गया और भगवान गोपियों को त्याग करके वहां से चले गए, अंतर ध्यान हो गए श्री किशोरी जी के साथ में। तब उसी समय हुआ क्या, सारी गोपियां भगवान को ढूंढने लगी, वन वन जाती, वन वन में जाकर के प्रभु को ढूंढती। वृंदा देवी से पूछा क्या आपने कन्हैया को देखा है? वृंदा देवी ने मना कर दिया। कहते हैं उसी समय आई गोपियां पृथ्वी मैया से पूछा क्या आपने कृष्ण को देखा है? पृथ्वी मैया ने मना कर दिया। सब अपनी अपनी गर्दन हिला देते, सब मना कर देते। देखा आगे जाकर के एक चबूतरे पर किशोरी जी विराजमान थी और देखा तो किशोरी जी से कहा राधे आप तो उस कृष्ण के साथ गई थी ना, वो कन्हैया कहाँ है? राधे रानी ने कहा वो मुझे भी छोड़ करके चला गया, क्योंकि मेरे मन में भी अभिमान आ गया। अब यहाँ पर सारी गोपियों ने एक बड़ा सुंदर गीत गाया है जिसे भागवत में गोपी गीत कहा गया है। 19 श्लोकों में गोपी गीत गाया है। आए 2-4 श्लोक हम गुनगुनाते हैं। जयति तेधिकम् जन्मना प्रजा श्रेयते देरा
यत्ते सुजाति चरणाम्बुरुहं स्तनेषु वीतासने प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाट्यभिमठस्तत् व्यथतेना कुंचित् कूर्पादीर्घमतिदीर्घदायुषाम्। सारी गोपियां कहती कन्हैया जय जयदिकम जन्मना ब्रजा, आपके ब्रज में जन्म लेने शेष ब्रज की महत्वता बड़ी है। साक्षात लक्ष्मी का आवास हुआ है। भगवान अगर हमको छोड़कर के ही जाना था तो विष जलाप्याद व्याल लक्षशाद, इस विषैले जल से आपने हमारी रक्षा क्यों करी? प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम, क्यों आपने हमारे प्राणों को बचाया? कृष्ण अगर छोड़कर के ही जाना था तो आप हमको पहले ही छोड़ करके चले जाते, हमारे प्राणों को जाने देते। कृष्ण आपने ऐसा क्यों किया? आज गोपियों ने ऋतुभूषेश्वरन राजन कृष्ण दर्शन लालसा जैसे प्रभु को पुकारा। आज जो गोपियों ने भगवान के लिए आवाज लगाई कन्हैया से भी नहीं रहा गया। उसी समय भगवान कृष्ण वहीं पर गोपियों के मध्य में प्रभु प्रकट हो गए। बोली वाले कृष्ण लाल की।